T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के मैच में इंग्लैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार आगाज, 4 इंग्लिश खिलाड़ी आउट हो गए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 165 रन का हदफ दिया था। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 164 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान की एक और धुआंधार इनिंग्स। फ़खर जमान ने 16 और बाबर आजम ने 24 बॉल्स पर 25 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान साहबजादा फरहान ने खूब जौहर दिखाए। 45 बॉल्स पर 63 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 7 चौके और 2 छक्के लगाकर 140 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 283 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वसअत देने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। कतर के नायब वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा दिफाई शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने में कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत, खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कोहाट में पुलिस मोबाइल पर हमला, डीएसपी समेत 5 एहलकार और 2 राहगीर शहीद हो गए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक फायरिंग का वाकया नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। दहशतगर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 7 अफराद शहीद हुए। शहदा में इंस्पेक्टर अनार गुल खान, एक गनमैन, रीडर और ड्राइवर शामिल हैं। मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी की पुलिस गाड़ी पर हमले की पुरजोर मजम्मत। सोहेल आफरीदी ने कहा कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, शहदा का लहू आएगा नहीं जाएगा। फितनउल खवारिज की बदतरीन दहशतगर्दी। कर्क में एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी एफसी एहलकारों को जिंदा जला दिया। खवारिज ने पहले एफसी की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया था। शहीद फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। खवारिज ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। शोहदा में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लांस नाइक आदिल शामिल हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खवारिज की जानिब से एक सॉफ्ट टारगेट को चुना जाना और ज़ख्मियों के साथ जुल्म एक खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दहशतगर्द जंगजुओं में निस्फ से ज़ायद गैर मुल्की शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, जिससे पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज़ बना हुआ है। दाइश का तवील मुद्दती हदफ वस्ती एशिया तक फैलकर नाम निहाद खिलाफत कायम करना है।
बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का एक बार फिर मुआयना। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को एंटी-VEGF इंट्रा वाइट्रल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट और सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। एलामिया के मुताबिक पिम अस्पताल के मुताबिक डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया, जिसके नताइज नॉर्मल आए। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। आज सुबह 2 बजे मुझे मैसेज के ज़रिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया। मुझे पेशगी इत्तला नहीं दी थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी आमने सामने आ गए। बानी रिहाई फोर्स की खुलकर मुखालिफत कर दी। इकदाम से रोकने के लिए मुदाखलत। वजीर आला KP को खबरदार किया कि ये इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। बैरिस्टर गौहर ने मशवरा दिया कि रिहाई मकसूद है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िले सतहों पर कमेटियाँ बनाएं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ज़ेर तामीर नाले में गिर गईं। दहगल नाले पर नाला ज़ेर तामीर था, जिसे क्रॉस करने के दौरान पाँव फिसला और नौरीन नियाजी नाले में जा गिरी। नाले में गिरने के बायस मामूली चोटें आईं। FBR को रवा माली साल के टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का सामना। FBR का IMF से रुजू करने का फैसला। 50 से 100 अरब तक टैक्स हदफ कम करने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक 30 जून तक नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मिनी बजट लाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। IMF से इक्तिसादी जायजे में टैक्स डेटा पर खुसूसी बात होगी। सुपर टैक्स से रवा माली साल 217 अरब रुपए वसूली का इम्कान है। जुलाई तक जनवरी 340 अरब रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए गए। सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल छठे रोज इजाफा। फी तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 5,39,962 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 192 रुपये बढ़कर 9,286 रुपये हो गई।
सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशदगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। आई चंडीगढ़ रोड पर तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। IT और नौजवानों की तरबियत के लिए पीपल्स IT प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सन 1998 से पाकिस्तान में लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया कर रही है और 28 साल की हमारी तारीख़ में हमने हमेशा जिद्दत और मुसाफिरों के लिए आसाइश का सामान पैदा किया है। और ये आज से हम प्लैटिनम सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं और ये प्लैटिनम सर्विस एक मज़ीद जिद्दत है, मज़ीद आसाइश है मुसाफिरों के लिए। लंबा सफ़र हो, थकन भी ना हो तो मुसाफिर को डबल मज़ा ही आ जाए। पाकिस्तान की नंबर 1 बस सर्विस डाइवो अपने मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सफ़री सहूलियात ले आई। मुसाफिर अब थकावट से बचने के लिए मसाजर सीटों पर सफ़र करेंगे। मुनफरिद सर्विस पर मुसाफिरों ने खुशी का भरपूर इजहार किया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अरमगान ने वकील की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान मुल्जिम का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है और अपना केस खुद लड़ेगा। ये मुझे पागल करार देना चाहते हैं। अदालत ने मुल्जिम को बताया कि मुकदमे में सजाए मौत भी हो सकती है, वकील करना ज़रूरी है। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। जरखेल लिंक रोड चौकी पर फायरिंग से पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला बदनाम ज़माना डाकू जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SSP शिकारपुर और उनकी टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी अपार्टमेंट में गैस से लीकेज के धमाके से झुलसकर जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। अफसोसनाक वाकया 22 फरवरी को सहरी के वक्त पेश आया था। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक, बच्ची और 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। कराची में कुत्ते के काटने से 2 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता रोज़ लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग शहरी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मीरपुर खास की रिहायशी 10 साला बच्ची भी जान की बाजी हार गई। बच्ची को 2 माह पहले कुत्ते ने चेहरे पर काटा था। बच्ची को तशवीशनाक हालत में गुज़िश्ता रात इंडस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रवां साल रेबीज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। लाहौर बागे जिन्ह में आवारा कुत्तों के हमलों में 6 हिरन हलाक हो गए। 19 फरवरी की रात कुत्तों ने हिरणों पर हमला किया। हलाक हिरणों का वेटनरी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। अमेरिका में बर्फबारी और तूफ़ानी हवाओं के बायस सफरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मशरक़ी साहिली इलाकों में 69 मिलियन अफराद विंटर अलर्ट की जद में हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरक़ी इलाकों में 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। न्यूयॉर्क शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। तूफ़ान 150 साल के दौरान 10 बदतरीन तूफ़ानों में से एक करार दिया जा रहा है। न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद हैं। अमेरिका भर में हज़ारों परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 10वीं विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा, जिसमें पहली बार 12 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और भारत को एक साथ ग्रुप 1 में रखा गया है। कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज 14 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगी। 17 जून को जनूबी अफ्रीका, 20 जून को बांग्लादेश, 23 जून को ऑस्ट्रेलिया और 27 जून को नीदरलैंड मध्य मुकाबले आएंगे। इवेंट के सेमीफाइनल्स 30 जून और 2 जुलाई, जबकि फाइनल 5 जुलाई को शेड्यूल है। इंग्लैंड के जैक ड्रैपर और स्विट्जरलैंड के वॉवरंका ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में जगह बना ली। ड्रैपर ने फ्रेंच खिलाड़ी को मात दी। वॉवरंका ने लबनान के हसन को जेर किया। और तन्हाई दूर, पंच को अपना मिल गया। जापान के जू के नन्हे बंदर पंच को नई मां मिल गई। मां के बंदर के बच्चे को अपनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।